हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर सॉल्व अ 2 into 2 मैट्रिक्स ऑफ सच ऑर्डर। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा? ये बी के लिए मैं यहाँ पर 2 into 2 की मैट्रिक्स बना दूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, इक्वल्स में इस मैट्रिक्स को रखूंगा और जो भी वैल्यू होगी फाइंड कर लूंगा। यहाँ हम उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे? यहाँ हम उसको इनवर्स वाले तरीके से फाइंड करेंगे, है ना। तो देखो फर्स्ट पार्ट के लिए आप लेट कर लो, ये जो मैट्रिक्स है उसको हम ए मान लेते हैं ना। 1 1 -2 एंड 4, है ना। और ये आपको दिख ही रहा है, अगर मैं इसमें से 6 कॉमन ले लेता हूं, है ना, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब देखो आपका क्वेश्चन क्या बना। हमारा क्वेश्चन बना है बी ए इक्वल्स टू 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2, ऐसे बन गया ना। हाँ ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे जो है वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी फाइंड करनी थी वैसे? ए की, नहीं सॉरी, बी की। ठीक है, इस बी की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे ना। इस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर मैं इस ए को यहाँ भेज देता हूँ, मान लो ऐसा यहाँ भेज देता हूँ, तो क्या होगा? बी यहीं रह जाएगा, 6 को छोड़ो बाहर अभी तो, है ना। तो ये अगर ए यहाँ आता है तो ए इनवर्स आई लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ए इनवर्स आई लिखा जाएगा ना, ऐसे लिखा जाएगा। और हमें पता है ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ए इनवर्स ही होता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या मेरे क्वेश्चन को? हाँ लिख सकते हैं ना। अगर बी मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो ये फाइंड करना पड़ेगा ना, ए इनवर्स। अब उसके लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब आ जाओ आप कोफैक्टर्स की ओर। सबसे पहले A11 किसकी फाइंड कर रहे हैं वैसे हम? इसके लिए फाइंड कर रहे हैं ना, ए इनवर्स के लिए। ये गया 4। A12 नेगेटिव का साइन, ये दोनों गया नेगेटिव 1। A21 के लिए पॉजिटिव 2 हुआ। फिर A22 के लिए ये गया 1, है ना। अब हम अगर इसका एडजॉइंट लिखें तो कैसे लिखेंगे? 4 - 1 2 1 और इसका ट्रांसपोज, है ना। कर दो 4 - 1 2 और 1, 4 - 1 2 और 1। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया आपके पास ये। अब निकालो आप ए का डिटर्मिनेंट भी साथ के साथ। कैसे निकालोगे? 1 1 - 2 4 4 1 4 माइनस 2 1 - -2, तो ये +2 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। डेट नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। तो मतलब जो है नॉट एग्जिस्ट करता, नॉन सिंगुलर है। अब मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ तो मैं लिखूंगा 6, है ना, मल्टीप्लाई 1 अपॉन लिखूंगा ए का डिटर्मिनेंट और फिर लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे लिखना चाहिए। तो ये 6 मल्टीप्लाई ए का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है आपके पास? 1/6 आ रहा है। ठीक है, फिर मैट्रिक्स लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए लिखेंगे हम 4 - 1 2 1। फाइनली आपका आंसर आ गया 4 - 1 2 1। ये एक्चुअल में बी मैट्रिक्स है आपके पास। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? आसान है ना। कंप्लीट हो गया पार्ट 1। अब आ जाओ पार्ट 2 पर। यहाँ पर भी यही करो, लेट कर लो। इस मैट्रिक्स को बी मान लो क्योंकि ए उसने दे रखा है पहले से 5 1 4 1। और इस मैट्रिक्स को आप सी मान लो 1 1 - 2। अब ये जो गिवन इक्वेशन जो कंडीशन है वो ऐसी हो गई आपके पास, बी ए इक्वल्स टू सी, ऐसी, है ना। फाइंड क्या करना है? ए करना है, तो बी से कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, तो एक काम करो, बी को नीचे भेज दो, ए को यहीं छोड़ दो। तो ये बी इनवर्स सी हो जाना चाहिए इक्वेशन, है ना। क्या हो जाना चाहिए आपके पास? बी इनवर्स सी हो जाना चाहिए इक्वेशन। अगर ये वहां जाएगा तो बी इनवर्स में हो जाएगा और सी हो जाएगा, यानी कि ये मुझे बी इनवर्स फाइंड करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? सी वाली कंडीशन से, ताकि मेरे पास ए निकल जाए। बताओ समझ में आया? अब आ जाओ कोफैक्टर्स पे, है ना। इस बी पर बात कर रहा हूँ ना। पहले A11 फाइंड करेंगे, ये गया 1। फिर बात करेंगे A12 के लिए नेगेटिव, ये गया -1। फिर बात करेंगे A21 के लिए, फिर नेगेटिव, ये गया 4। फिर बात करेंगे A22, ये गया 5। एडजॉइंट ऑफ बी, है ना, एडजॉइंट ऑफ बी की बात कर रहे हैं अपन। 1 - 1 -4 और इसका ट्रांसपोज। 1 - 1 - 4, ठीक है ना। आगे देखो, अब फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कहाँ है? किसका? बी का फाइंड करना है ना वैसे डिटर्मिनेंट तो। हाँ, 5 1 4 1,
फाइव वन ज़ा फाइव माइनस फोर वन ज़ा फोर, कितना हुआ? वन, नॉन सिंगुलर। ओके, अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं, आ जाओ अपनी कंडीशन पर। ए इक्वल्स टू बी इनवर्स सी है, यानी कि वन बाय बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी और सी के साथ डॉट। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ मुझे बी लिखना चाहिए। अब इसकी वैल्यू तो मेरे पास वन आ गई है ना? और एडजॉइंट की वैल्यू क्या है, केवल वो लिख दो आप, जो कि है वन माइनस फोर फाइव। और सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो, वन वन माइनस टू थ्री। करो मल्टीप्लाई इनका, वन से वन है ना? तो वन वन जा, फिर माइनस फोर, कितना हुआ? नेगेटिव का थ्री हो गया आपके पास, है ना? फिर देखो, इससे वन से टू को किया, नेगेटिव का टू हुआ, और फोर थ्री जा नेगेटिव का ट्वेल्व हुआ। ठीक है, फोर वन से टू किया, फिर फोर से थ्री किया, फिर देखो वन से माइनस वन किया, फिर फाइव वन जा फाइव किया, फिर पॉजिटिव का टू आया यहाँ पर, फाइव थ्री जा कितना आया? फिफ्टीन आया। क्या बचा? यहाँ नेगेटिव थ्री बचा, यहाँ नेगेटिव फोर्टीन बचा, फाइव में से वन गया, फोर बचा, फिफ्टीन और टू कितना हो गया? सेवनटीन हो गया। बताओ समझ में आया क्या? ये वो मैट्रिक्स है ए जो हमें फाइंड करना था। क्लियर है? इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स। तो दिस इज कंप्लीट योर एक्सरसाइज 4.4। इससे रिलेटेड डाउट हम कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, मेल आईडी पर भी बता सकते हो। अगर और कोई सजेशन है वो भी दे सकते हो, कौन कौन सी सिटीज से जुड़े हैं आप लोगों के स्कूल्स में, क्या कंडीशन चल रही है आपके सिलेबस की, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सब हम यहीं इसी चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आपके लिए क्या रोड मैप रहने वाला है आगे अपनी पूरे सेशन के लिए, वो भी हम उसके लिए भी कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट बना सकते हैं ना, काफी सारे डिफरेंट हम सेशंस अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों को कंटिन्यूअस बनना है। मतलब कहीं भी कंटिन्यूटी ब्रेक हुई और फिर आप लोगों का जो है, आपकी जो बुक है कंप्लीट नहीं हो पाएगी, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बनाओ आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ओके, एंड सेकंड थिंग, आप जो, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, एकदम सब कुछ फाइन चल रहा है, तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। और अपने जो भी फ्रेंड्स ग्रुप में क्लास 8 से 12 तक के लिए मैथमेटिक्स चाहते हैं, उनको आप अरेंज करा सकते हो, मतलब शेयर कर सकते हो लिंक को और जोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे एक्सरसाइज 4.5, शायद क्रैमर्स रूल आ जाएगा आप लोगों के पास, उसे डिस्कशन करेंगे। और फिर आपका लास्ट 4.6 आ जाएगा। तो टू मोर एक्सरसाइजेस है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। ओके, तो यहां तक आपका एक पार्ट खत्म होता है डिटर्मिनेंट्स के लिए। नेक्स्ट हम थोड़ा सा एक अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना। एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो जरूर ले लेना, ताकि आपका 4.5 रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट मिलेंगे 4.5 पर, तब तक के लिए गुड बाय।